नदीम हुसैन, अजहर शकील, आपकी अटेंडेंस होगी, आप माइक ऑफ रखिए। रिहान महराज, साजिद अली, शाहान, ओके, और जहीन असलम, और मेहदी, प्रेजेंट। ऐसे तो आप क्लास में बैठते हो, जब स्कूल बैठते हो, आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो जाता है, 10 बारी आपने अपनी अटेंडेंस की, गर्ल्स के टाइम पे भी, आप बॉयज के टाइम पे भी रिपीट करोगे बार बार, टाइम वेस्ट हो रहा है इससे हमारा। अयान नसीर, अजान अली, अबरार हुसैन, अबरार हसन, आमिर जलाल, अनस हमीद, प्रेजेंट। अनस हमीद, रोल नंबर 22। माइक मोहम्मद आसिफ बिलाल, ओके, कमर अली, क्या करें? okay, now mute your mics. पहले मैं जहीन असलम से ही पूछूंगी। जहीन असलम, अपनी म्यूट कीजिए। जहीन असलम, यस मैम। बाकी सारे माइक ऑफ रखेंगे। जाइए। जहीन बताओ मुझे, एडजेक्टिव क्या होता है? बताइए जहीन। जहीन, ओके स्टूडेंट्स, आप में से जिस बच्चे को पता होगा वो हैंड्स रेज करेगा। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है? मैंने पहले किया हैंड रेज। मुझे पता है सरहान, आप वेट करो। बताइए सरहान, क्या होता है एडजेक्टिव? मैम, एडजेक्टिव होता है वो जो किसी चीज की मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ मैम? एग्जाम्पल नहीं बच्चे, पहले आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। आप मुझे पहले से बताओ, आपने बोला एडजेक्टिव होता है जिससे किसी चीज की क्या? जिससे किसी की चीज की मतलब पता चलती है, चीज उसकी काम। नहीं, बरीना फयाज है? मैं बोलूं? बरीना फयाज, उसकी पता चलती है मैम, क्वालिटी पता चलती है। बोलते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड। हाँ, मैं बोलूं मैम, मेरा एडजेक्टिव बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी की खूबी या खामी, किसी की खूबी या खामी। क्वालिटी। हाँ, सैयद साबिर, आप बताइए, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिससे हमें पता चलता है इसकी खूबी या खामी, ये अच्छा है और मैम। वेल डन, ओके, इट मीन्स कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या बयान करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की। नाउन में फिर चीज भी आ सकती है, इंसान भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकती है। क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी जिससे हमें पता चलती है, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो आज की बुक वर्क दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा कल का रिकैप करूंगी, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि
एडजेक्टिव होता क्या है, अगर आपको कोई पूछेगा तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है, एडजेक्टिव जो है उससे हमें क्वालिटी या क्वांटिटी पता चलती है। अब किसकी क्वालिटी या क्वांटिटी पता चलती है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो क्या है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें क्वालिटी या फिर क्वांटिटी पता चलती है। किसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता चलती है? किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि क्वालिटी में क्या आता है, किसी की खूबी खामी, अच्छाई बुराई, कोई अच्छा है बुरा है, दिखने में कैसा है, मतलब उसका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, पतला है मोटा है, दीज आर, ये सारी चीजें किस में आती है? क्वालिटी में। और क्वांटिटी में क्या आता है? मिकदार, तादाद, ज्यादा है कम है, लिटिल मच मोर फ्यू कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आती है? क्वांटिटी में। तो अगर आपको कोई बोलेगा जरा मुझे सिंपल वर्ड्स में आसान लफ्जों में बोलो एडजेक्टिव होता क्या है, तो आप बोलने चाहिए एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें क्वालिटी या क्वांटिटी पता चलती है किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की, ठीक। अब मुझे बता सकता है कोई बच्चा व्हाट इज एडजेक्टिव? हैंड्स रेज कीजिए ताकि मैं आपको मौका दूं। मैंने अब आसान लैंग्वेज में भी बोला कि क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड है जिससे हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी पता चलती है। वेल डन, गुड बॉय, एक्सलेंट। सिंपली आपको क्या याद रखना है बच्चों? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes a noun or a pronoun in a sentence, लेकिन क्या डिस्क्राइब करता है? तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था कल कि एडजेक्टिव के दो काइंड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माइक जो बच्चा म्यूट कर उसको मैं क्लास से कल से क्लास में एंटर नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो रिटर्न दे। दो काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, दो किस्में होती है एडजेक्टिव की, एक को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरे को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी में मैंने आपको बोला अच्छा है बुरा है, लंबा है, स्लो है, फास्ट है, कैसा है, मतलब किस किस्म का है, वो हमें किससे पता चलता है? क्वालिटी से। और कितनी मिकदार है, कितना है, हाउ मच, ये हमें पता चलता है क्वांटिटी से, ठीक है। अच्छा बताएगा मैम आप क्या एक इम्पोर्टेंट चीज दिया का होंगे युद्ध के लिए डंडा मारना है, हथियार मारना है, उसको बोलते हैं युद्ध। 3 डिग्रीज यूज होती है, एक हो गया पॉजिटिव जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, सीधे हम यूज होते हैं। दूसरा होता है जिसमें कंपैरिजन होता है, उसने बोला फिर आना मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, इसीलिए रुक रुक के आ रही है क्योंकि आप बच्चे बार बार माइक जो है वो अनम्यूट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था, वो ये कि जब ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसको हम 3 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी 3 तरीकों से हम बयान कर सकते हैं। एक हो जिसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, सिंपली पॉजिटिव डिग्री, जैसे दिस इज अ बिग, ये बड़ा फ्लावर है, दिस इज बिग फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है जब मैंने बोला बिग,
ठीक है, यहाँ पे मैं किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर रही हूँ। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है बिटवीन टू। इसमें हम बोलते हैं दिस इज बिगर देन दिस, ये इससे बड़ा है, ठीक है। ये जो बिगर है ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो इधर कंपैरिजन किन के बीच हुआ, दो के बीच। जब दो के बीच कंपैरिजन होता है तो उधर जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, कम के बाद आता है कंपैरिजन, यानी एक का कंपैरिजन हम बहुत सारों के साथ करेंगे तो उधर यूज होता है सुपरलेटिव। क्या यूज होता है, उसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम उसका जो है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। एक हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब ये होता क्या है, पॉजिटिव में होता है जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं बोलूंगी, हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, बोलते हैं ना। ये तीनों वर्ड्स जो है, तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है। इसका मतलब भी अच्छा हो गया, इसका भी अच्छा हो गया और इसका भी अच्छा हो गया। फर्क क्या है, फिर हम ये क्यों यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज करते हैं और ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। देखो बच्चा, जब हम बोलते हैं ना गुड, तब हम किसी एक के रिलेटेड, जैसे मैं बोलूंगी सईद साबिर वेरी गुड, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला सईद साबिर को गुड, तो मैंने वर्ड यूज किया गुड, क्योंकि मैंने सिर्फ एक को यहाँ पे बोला। किसको बोला, एक बच्चे को बोला। अब अगर मुझे बोलना होगा सईद साबिर ने अच्छा लिखा, तो मैं क्या बोलूंगी, सईद साबिर इज बेटर देन तफीम। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया दो के बीच, तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, बेटर। बात कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। और जब हम दो बारे में बात कर रहे होंगे ना, मतलब एक से दो ज्यादा के बारे में, सॉरी, जब हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उधर हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो इधर मैंने क्या यूज किया, वर्ड बेटर। ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो के बीच, तफीम और सैयद साबिर के बीच। ऐसे ही बेस्ट, बेस्ट होता है जो बहुत सारों में एक होगा, जिसका एक का कंपैरिजन बहुत सारों के साथ, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी सैयद साबिर इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मेरे क्लास का वो अच्छा स्टूडेंट जो है वो सैयद साबिर है। तो इसका मतलब है पूरी क्लास में बच्चा जो है वो बेस्ट है, वो अच्छा है, इसलिए मैं क्या यूज किया, बेस्ट वर्ड। तो बेस्ट वर्ड यहाँ पे बन गया सुपरलेटिव। आपको सिंपली याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जब हम एक के बारे में, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिंपली एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हो गया एक वर्ड यूज करते हैं। जब लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू, दो के बीच जब कंपैरिजन होता है तो उधर यूज करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। और जब एक से ज्यादा, दो के बीच होगा कंपैरिजन तो कंपैरेटिव डिग्री, अब अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे बिग है, बिगर है, बिगेस्ट है। यानी देखो ये है बिग फ्लावर, है ना, ये एक ही है, ये बड़ा फ्लावर है। लेकिन अब एक और फ्लावर है इसके साथ, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला। तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज बिगर देन दिस, यानी ये इससे बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और फ्लावर है, ये इन दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, दिस इज द बिगेस्ट वन, दिस इज बिगर वन एंड दिस इज बिग वन। ये बड़ा है, खाली जब ये एक था तो ये बिग था, लेकिन जब ये दो हो गए, इन दोनों के बीच में बड़ा कौन है, दिस वन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिगर, ये इससे बड़ा है। ये इन दोनों से बड़ा है तो उधर हमने यूज किया बिगेस्ट, यानी ये इन तीनों में से सबसे बिगेस्ट फ्लावर कौन सा है, दिस वन, ठीक है। आया समझ। नाउ मूविंग टू आवर एक्सरसाइज, हमें हमारी एक्सरसाइज जो करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें हमें क्या करना है। अंडरलाइन एंड राइट एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। There may be more than one adjective in some sentences. Follow the example. इसमें हमें क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, कौन सा वर्ड है, कौन सा एडजेक्टिव वाला वर्ड है, उसको हमें पहले अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन, और फिर उसी वर्ड को हमें यहाँ फ्लैप्स में फिल करना है।
जैसे इसने एग्जाम्पल दी है, द सूप इज हॉट एंड थिक, या हॉट है, दूसरा थिक भी है, गरम भी है और मोटा भी है। तो ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स। हॉट भी एडजेक्टिव है और थिक भी एडजेक्टिव है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी। मैम क्वांटिटी। 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 क्वांटिटी वो हैंड रेज करेगा। जो चुप करिए, 1 मिनट पहले सुनिए। जो बच्चा बोल रहा है ये क्वांटिटी है, मिकदार है, वो हैंड रेज करेगा। सिर आप ने किया है। आर यू श्योर? नंबर 4 ने भी किया है। मैम ये क्वालिटी बताती है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। मोटा और गरम, ये आपको किस एंगल से क्वांटिटी लग रहा है? क्वांटिटी में होता है तादाद, मिकदार, कितना है। तो मोटा और गरम वर्ड, ये जो थिक एंड हॉट है, ये आपको किसी तरीके से लग रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इससे हमें पता चलता है किस किस्म का है। एक तो गरम है, दूसरा मोटा है, थिक है। सभी बच्चों ने गलत जवाब दिया, सारा और बरीना के बगैर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर विठल इज अ पॉपुलर रिच मैन। इसमें मुझे बताइए कौन है एडजेक्टिव? 1 सेकेंड, बताइए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है एडजेक्टिव? उसको मैं अंडरलाइन करूंगी। मिस्टर रिच मैन। थिक मैन। पॉपुलर रिच मैन। नहीं देना होता है। आप कितना मेस क्रिएट करते हो क्लास में। आप क्लासरूम्स में ही हो। मैंने कितनी बार बोला, देखो नदीम सबसे अच्छा लड़का है, ना ये अटेंडेंस के टाइम पे शोर करता है, ना ये क्लास में शोर करता है। इसको भी रिप्लाई देना। इसने हैंड रेज किया, दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि आपका क्लासरूम नहीं है। मुझे आंसर समझ आएगा ना, आपको खुद समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। बताओ नदीम, बाकी सारे चुप। कौन सा वर्ड है इसमें एडजेक्टिव? मिस्टर विठल इज अ पॉपुलर रिच मैन। मैं मतलब बता देती हूँ बच्चा, आप सुनो। मिस्टर विठल जो है वो मशहूर अमीर आदमी है। मैम क्वालिटी। हाँ, लेकिन कौन सा वर्ड बता रहा है क्वालिटी? वर्ड बताइए मुझे, जो मुझे अंडरलाइन करना है। शाबाश। एक तो वो अमीर है, दूसरा मशहूर है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सारे बच्चे नदीम की तरह रिप्लाई देंगे। जिसको रिप्लाई देना होगा वो हैंड रेज करेगा पहले, फिर उसके बाद मैं बोलूंगी कि कौन सा रिप्लाई देगा। इट इज शाहान। किस लिए हैंड रेज किया? अभी मैंने पढ़ा ही नहीं क्या सेंटेंस। इट इज आवर न्यू क्लासरूम। ये हमारा नया क्लासरूम है। इसमें कौन सा वर्ड है एडजेक्टिव? जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करेगा। आप बताइए। मैम न्यू क्लासरूम। मैं उसमें है न्यू क्लासरूम। न्यू न्यू खाली न्यू है, क्लासरूम है। ये हमारा क्लासरूम है, लेकिन कौन सा क्लासरूम है? नया है। तो यहाँ पे न्यू वर्ड जो है वो है एडजेक्टिव। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। टी हैज नॉट गॉट कोल्ड येट। चाय अभी ठंडी नहीं हुई है। यहाँ पे कौन सा वर्ड है एडजेक्टिव? कोल्ड। कोल्ड। ओके ओके, कोल्ड। मैम कोल्ड। आप लोगों को आदत है ना सब रिपीट करना।
कॉपी कैट। सुना बच्चे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आइसक्रीम इज क्रीमी एंड टेस्टी। अमर अली आप बताइए। आइसक्रीम इज क्रीमी एंड टेस्टी। आइसक्रीम एक तो क्रीमी है, दूसरा टेस्टी है। इसमें से कौन से वर्ड्स है एडजेक्टिव? गुड बॉय, वेल डन अमर अली। बरीना चुप। मैंने अमर अली से पूछा था, जिसका मैं नाम लूंगी वो जवाब देगा, बाकी सभी चुप बैठिए। ड्रेस इज प्रिटी बट कॉस्टली। ड्रेस बहुत ही अच्छी है मगर महंगी भी है, तो इसमें कौन सा वर्ड है एडजेक्टिव? नदीम आपको पता है? नदीम। मैम सियार हैदर क्वालिटी बोले। स्टूडेंट्स आप इतना शोर मचा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिहान महराज आप रिप्लाई दीजिए, बाकी सारे बच्चे माइक ऑफ रखिए। क्लास में बहुत मैस हो रहा है आपकी शो माइक ऑन करने से। मिहान रोल नंबर 5 बताओ क्या है इसमें? आप प्रिटी एंड प्रिटी कॉस्टली। शाबाश, वेल डन, वेरी गुड बॉय। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अंडरलाइन and name the adjectives used in given sentences. Follow the example. इसमें हमें क्या करना है? एक तो हमें यहाँ से अंडरलाइन करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट किस में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी? साहिबा रोल नंबर 23 आप बताइए। शाहान मैंने आपसे पूछा। साहिबा जान रोल 23 आप सुनिए। यहाँ पे बोल रहा है मेरा फ्रेंड जो है वो सबसे टॉल है क्लासरूम में। ठीक है, तो ये टॉलेस्ट जो है ये कौन सा वर्ड है एडजेक्टिव का? क्वालिटी है या क्वांटिटी है? क्वालिटी मैम, क्वालिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, I don't have enough money to lend you. मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। Enough money, यहाँ पे enough जो है वो एडजेक्टिव है, ये मैंने यहाँ से अंडरलाइन किया। आप लोग मुझे लेकिन बताइए enough एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है क्वांटिटी में? बताइए बच्चा। क्वांटिटी। शाबाश, क्वांटिटी। वेल डन सैयद साबिर। I have told you several times not to disturb me when I am working. मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उस टाइम डिस्टर्ब मत करो। एक सेकेंड बच्चे, पहले आप सुनो। तो यहाँ several times जो है वो है एडजेक्टिव, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है ये मुझे शाहान बताएगा। शाहान आप बताइए, चलिए शाहान रिप्लाई दीजिए। शाहान आपने सुना? आई हैव यूज्ड ना शाहान सेवरल टाइम्स जो है, सेवरल टाइम्स जो है ना, बहुत बार, ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या क्वांटिटी है? जन्नत जावेद आप बताइए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। क्या है? मैम कौन सा? सरान आप बताइए। मैम आपने कौन सा बताया?
करो बच्चे, मैंने 2 बार इस सेंटेंस को रिपीट किया। सरहान आप बताओ। क्वांटिटी क्वांटिटी में टाइम्स जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या क्वालिटी? क्वांटिटी। ओके, सियाम हैदर आप बताइए मुझे, सम पीपल सुपरस्टिशन वर्ड जो है हमको क्वांटिटी सीधा लिखना है, क्वांटिटी लिखना है। मैंने बोलाल ने मैम हमको क्वांटिटी लिखना है, मैं बताऊं, आप वेट करो। सियाम रोल नंबर 8 आप बताइए मुझे, पीपल वेयर वॉचिंग द एक्साइटिंग हॉकी मैच, इसमें पहले मुझे बताओ कौन सा है एडजेक्टिव और फिर वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव? लास्ट वाला फिर हॉकी, ये क्या है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है? क्वालिटी है, क्वालिटी। ओके, अनस हमीद रोल नंबर 22 ये सारे मार्क्स ऑफ रखिए बच्चा। अनस हमीद, अनस रोल नंबर 22 बच्चे आप मुझे बताओ, मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मैराथन, बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया था, ये जो मैंने मैंने बताया बासित बिलाल ने। बासित बिलाल मैं आपको रिमूव करूंगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी आपके अनस से। बताइए ये जो मैनी है